क्यों हल्ला मचा रखा है भाई तुम लोगों ने? है भाई, वॉइस नोट कमिंग, ये वो क्या हो रहा है तुम सबको? गुड इवनिंग सभी बच्चों को, राम राम। आप सभी कैसे हो? मस्त? हंसते रहा करो, कैमरा ऑन कर लिया करो। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, जल्दी से जल्दी करो करो करो। कर लिया? चलिए, तो क्या पढ़ाई कर रहे थे हम लास्ट क्लास में और क्या पढ़ना है बता दो जल्दी से मुझको भी। स्तुति, आयुषी, रेयांश, जयश, अविकम, वैभव, जो बच्चे दिख रहे हैं, परीन। रेयांश, क्या 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 ये क्या है ये? तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। ओके, जिन जिन बच्चों के मैंने नाम लिए हैं आप सभी मुझे रिस्पॉन्स करेंगे मेरी क्लास में। एंड ये कौन है भाई? शिवांग, शिवांश मिश्रा। शिवांश क्या दिखा रहे हो? अच्छा, बाद में है ना। चलिए, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। लास्ट क्लास मैंने आपको क्या करवाया था मैं तो भूल गया। क्या करवाया था? क्या क्या करवाया था? कोई बताएगा? लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? अच्छा रुको, चैट बॉक्स ऑन कर दूं? कहो तो कर दूं चैट बॉक्स ऑन? फिर तो मेरी क्लास ही नहीं चलने दोगे तुम लोग तो। और क्या, सही सही कह रहा हूँ मैं? चैट बॉक्स ऑन करने जैसी गलती मैं नहीं कर सकता कभी भी। हाँ भाई, तो किन्हीं ना किन्हीं से तो समझ ही लूंगा मैं कि क्या करवाया था लास्ट क्लास, बता ही देगा कोई ना कोई तो। ओके, दिल्ली में गर्मी बहुत, आप सबको पता है ना? आप सबके यहाँ पे कैसी है गर्मी? बढ़िया वाली? अच्छी गर्मी है ना? अब कहोगे सर गर्मी कब से अच्छी होने लग गई। चलिए, यस मुझे याद आ गया है एंड मुझे कई बच्चों ने समझा भी दिया है कि डेज एंड थीम कर रहे थे हम लोग, है ना? हम लोग कर रहे थे इम्पोर्टेंट डे, इम्पोर्टेंट डेट्स, यही कर रहे थे ना शायद। मैंने आप लोगों को कब कब तक की करवा दी? श्रेयांश, मैंने तुम्हें पिन कर रखा, इतने बड़े देख रहे हो तुम मुझे। ठीक है, बोलो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें। कितने मंथ करवा दिए? जनवरी हो गया? महा बेकार लड़का। श्रेयांश, तुम ऐसे चाहो तो बोल भी सकते हो कि सर जनवरी हो गया, फेब्रुवरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा। रेयांश छोड़ो। युवराज सिंह यादव का है, उन्हीं से मेरा कोऑर्डिनेशन सही होता है एकदम। युवराज, कहाँ हो भाई तुम? दर्शित, सानवी, तनीशी, कविश, ये बच्चे दिख रहे हैं। निर्मेश, रेयांश, अमरेश, अनिकेत, अक्षय भट्ट, हेमंत, युवराज, ये कौन से युवराज है पता नहीं। यस, युवराज सिंह यादव मुझे मिल गए फाइनली। हाँ युवराज, ये लड़का रेयांश को तो पक्की बात है, चाहे मुझे बिहार में गुंडे भेजने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं करवाऊंगा, इसको उठवाऊंगा, इसको किडनैप कराऊंगा मैं। यस युवराज सिंह यादव, हाय। एंड ये बताइए आप मुझे, जनवरी हो गया था? जनवरी हो गया था? नहीं हुआ? स्टार्ट ही नहीं कराया मैंने अपॉइंटमेंट, स्टार्ट मतलब इम्पोर्टेंट डे एंड डेट स्टार्ट ही नहीं करवाए। अरे वाह, तो फिर करवाया क्या तुम लोगों को मैंने? चलिए हेडिंग डालिए सभी बच्चे, डे एंड डेट्स। एक मिनट युवराज सिंह, क्या है ये? अच्छा, वो स्टार्टिंग का पेज जो इम्पोर्टेंट डेट्स जो डे थी वही है ना ये? ओके, चलो भाई। हाँ याद आ गया मुझे, लास्ट क्लास में मुझे आशी ने सारे आंसर बताए थे, है ना? आशी नाम की एक लड़की थी, उन्होंने सारे आंसर किए थे। एंड अब हम करेंगे आज जनवरी के इम्पोर्टेंट डे। तो आज मैं आपको 12 महीनों के 12 इंपॉर्टेंट डे करवा रहा हूँ, सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है?
एंड टाइम नहीं लगाएंगे। हरून खान, अच्छे से बैठ जाओ जल्दी से, रेडी हो? ठीक है, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। इम्पोर्टेंट डे एंड डेट, ये तो कल मैंने बता दिए थे आप लोगों को। अब सबसे पहले आते हैं जनवरी के इम्पोर्टेंट डे और डेट। ठीक है, देखो मैं कहीं कहीं इनके अंदर ना कट करूंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे तो ऐसे होंगे कि कट ही हो जाएंगे आपके। क्या है भाई, क्यों है? ओके, तो जो जो कट करता जा रहा हूँ वो नहीं लिखने, बाकी के लिखने हैं। सुंदर सा एक टेस्ट दे देना फिर। ठीक है, सुंदर मतलब एक अच्छा सा टेस्ट दे सकते हो आप लोग। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट डे। अरे चलिए, तो जनवरी के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। 4 जनवरी, 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। क्या होता है ब्रेल? पहले समझ लो, बाद में लिखना, पता नहीं लिखने में लगे रहो। युवराज सिंह, तुम तो मान लो बात की, और तो नालायक है। ब्रेल होती है, एक स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है। जो बच्चे अंधे होते हैं या फिर जो लोग जन्म से अंधे या बाद में अंधे हो जाते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता कुछ भी, उनके लिए एक अलग से एक लैंग्वेज होती है, साइन होते हैं उभरे उभरे, उसको वो टच करते हैं और वो पहचान कर लेते हैं क्या लिखा है। आप लोग अगर कभी लिफ्ट में चढ़े हो, लिफ्ट में, तो लिफ्ट में ना डॉट 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 लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो ना जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके अल्फाबेट्स होते हैं, वो उनको समझ, टच करके समझ जाते हैं कि क्या है क्या नहीं। ओके, 6 जनवरी हमें नहीं करना। यस, 9 जनवरी करना है। कहते हैं एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया में। इस डे को हम मनाते हैं नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन डे, एनआरआई डे। 10 जनवरी करना है आपको। 10 जनवरी आपको याद रखना है वर्ल्ड हिंदी डे। कौन सा? वर्ल्ड के लिए हिंदी डे। क्या आप में से कोई बता सकता है नेशनल हिंदी डे? अच्छा, कल आशी ने बताया था 14 सितंबर, राइट। 12 जनवरी होता है हमारा नेशनल यूथ डे। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है अपने इंडिया में। ठीक है, विवेकानंद जी को याद रखने के लिए हमारे इंडिया वाले हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। चलो लिखो, जल्दी से लिख लो, लर्न भी करने हैं आपको, बस 4 ही लिखने हैं। स्पीड दिखा दो अब। हो गया, लिख लिया? थम्स अप कर दो। अगर हरून थम्स अप कर देगा तो मैं मानूंगा हो गया सबका। हो गया, चलो।
चलिए भाई, ये थे हमारे जनवरी के इंपॉर्टेंट डेट। एक बात कह रहा हूं, मैंने कल भी बताई थी आप सबको, आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा इंपॉर्टेंट डे एंड डेट, कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे ना, तो जैसे इस साल आया था 22 मार्च, क्या सेलिब्रेट होता है? 22 मार्च। पिछले साल आया था 16 सितंबर। उससे पिछले साल आया था 29 अगस्त। ये आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है। आई थिंक आप लोग आरएमएस का एग्जाम भी दोगे, आरआईएमसी तो नहीं पता, आरएमएस का तो मुझे पता सब दोगे आप, है ना? सैनिक स्कूल का भी दोगे, आरएमएस का भी दोगे, उसमें आते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलिए, तो अगला पेज करते हैं। आगे आता है हमारा 15 जनवरी, बिल्कुल करना है हमारा नेशनल आर्मी डे। 24 जनवरी बिल्कुल करना है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी सभी को करना है नेशनल वाटर डे। 26 पता ही है, ये तो क्या ही करना है। 28 नहीं करना किसी को भी। ओके। और 30 जनवरी मार्टियर डे, नेशनल मार्टियर डे। इस दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। किसने? नाथूराम गोडसे ने। कोई बताएगा गांधी जी की डेथ किस ईयर में हुई? चलो इतना तो मैं बता देता हूँ, 1940 में हुई थी। अब यहाँ बताओ क्या आएगा। गांधी जी की डेथ किस ईयर में हुई? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड युवराज। यस, तो जिनको नहीं पता लिख लेना 1948, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की डेथ हो गई थी। और इस दिन को हम मनाते हैं नेशनल मार्टियर डे। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए जनवरी के इंपॉर्टेंट डे। हो गया। चलो भाई, डन। देखिए, ये थे जनवरी के इंपॉर्टेंट डे। देखिए, कभी कभी ये आपको ना मैच द कॉलम में भी आ जाएंगे, राइट? जैसे आपके 4 मंथ और उनकी डेट अलग आ जाएंगी।
एंड उनके सामने अलग अलग डे आ जाएंगे, वाटर डे, अर्थ डे, इन्वायरमेंट डे, ओजोन डे। 4 डेट आएगी, मैच द कॉलम में भी आ सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, हमारा अगला मंथ आता है फेब्रुवरी, ओके, जिसे हम कहते हैं हिंदी में फरवरी, ठीक है। ज्यादा नहीं है फरवरी में, इंपॉर्टेंट कम ही है, तो स्पीड में कर लेते हैं फरवरी। देखिए 2 फरवरी सबको याद करना है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 24 मत करना, और 28 वाले पे स्टार मार्क लगा लेना, नेशनल साइंस डे। क्योंकि ये इसलिए मनाते हैं, हमारे इंडिया में एक साइंटिस्ट थे सीवी रमन, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर, इसलिए दिया जाता है। इसलिए जिस डेट को मिला था, फिर हम 28 फैब को मनाते हैं, क्या? साइंस डे, नेशनल साइंस डे। चलो लिख लो सभी बच्चे, 2 फैब, 4 फैब, 13 फैब, 21 फैब एंड 28 फैब। हरून, मान लू कंप्लीट, ओके। चलिए भाई, तो आगे चलते हैं। युक्ति हो गया। थोड़ा सा रह गया, जल्दी करो। मैं वही देख रहा, तुम लिख रही हो अभी तक। क्योंकि तुम कब आ रही हो ये बताओ पहले यहाँ, बताओ। ये लो, क्लास ही लीव कर दी। देखो एक बात बताऊं भाई, वो नालायक हो, तुम लोग बैठ तो जाते हो लिख लिख के, है ना। इधर की साइड है ना, ऐसे हाथ रख लिया करो, या इधर की साइड, फिर ना दिमाग से खुद से सोचा करो कि ये कब था। अपने आप से दिमाग लगाया करो, फिर देखना गलत होगा कभी कभार। 20 था, 21 था, 22 था, फिर देख लिया करो, थोड़ा सा चिटिंग कर लिया करो थोड़ी सी देख के, ठीक है।
अच्छा 21 था, फिर दिमाग में बिठा लो 21 था। तो ऐसे बैठे बैठे याद कर लिया, तो करते हो नहीं, लिख के वैसे ऐसे बैठे, तो कोई यूं कर रहा है, कोई ऐसे जैसे पता नहीं क्या पानीपत का युद्ध जीत लिया तुम लोगों ने, क्या है ये? बड़े ही ढीठ बच्चे हो भाई तुम लोग, तो याद ही नहीं करते हो। चलो मार्च में चल रहे हैं, जल्दी जल्दी, बहुत सारे हैं ये अभी, कब कंप्लीट होंगे पता नहीं। 1 मार्च नहीं करना, अब मैं काटूंगा मोस्टली तो। 3 मार्च करना है सबको, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये नहीं करना। 4 मार्च बिल्कुल भी नहीं करना। 8 मार्च 100% करना, स्टार मार्क लगा लेना, इस पे 3 स्टार मार्क लगा लेना, इतना ज्यादा पेपरों में पूछते हैं ये। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, सबसे ज्यादा। 10 मार्च नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है, बस 3 ही लिखने हैं, जल्दी लिख दो। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, कंज्यूमर मतलब होता है हम लोग दुकान से सामान खरीदते हैं, हमारे कुछ राइट होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी कभी दुकान से सामान लाते हो, पैकेट में खराब निकल जाता है, दुकान वाला कहता है मैं तो नहीं ले रहा, वो सब लेगा। आप सिर्फ उसको एक बात बोल दो, करूं कंज्यूमर कोर्ट में केस, बस एक बात बोलनी है, क्या? कंज्यूमर कोर्ट में केस करना है, कंज्यूमर कोर्ट में, सॉरी, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट से बहुत डरते हैं ये, कंपनियां बंद हो जाती है, पता आपको? अगर आपने किसी कंपनी के खिलाफ केस कर दिया, तो वो कंपनियां बंद हो जाती है, पूरी कंपनी बंद हो जाती है। आप लोगों ने मैगी कंपनी सुनी है, मैगी? एक टाइम 2012 में क्या हुआ था, किसी कोई था रिसर्चर टाइप का, उसने जब चेक किया ना, मैगी के अंदर लेड पाया गया, मतलब जो मैगी बनाते हैं उसके अंदर पता नहीं क्या कोई खतरनाक मेटल पाए गए थे। तो उसने कह दिया, उस टाइम गवर्नमेंट ने आदेश दिया, मैगी वालों सारे के सारे पैकेट जितने भी दुकानों पे सारे उठाओ, सबको क्रश किया ट्रक के नीचे, उसके नीचे क्या कहते हैं उसको, रोलर के नीचे, सारी मैगी का कचुम्बर बना दिया। फिर मैगी को वापस आने में मार्केट में बहुत टाइम लग गया, लेकिन मैगी फिर आ गई। जो हम खाते हैं वो नूडल्स होते हैं, क्या होते हैं? नूडल्स, ठीक है। कंपनी होती है, कंपनी का नाम मैगी है, और हम लोग उसको मैगी बोलते हैं, मम्मी मैगी बना दो, हम यही बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे दिमाग में कंपनी इतनी खतरनाक चढ़ गई है। अब तो यीपी की भी आती है, और भी तो काफी सारे था ना, काफी सारी कंपनी आती है जिनके आप नूडल्स खाते हो, बट मैगी ज्यादा चलती है। फिर मैगी को अपनी गलती का पता लगा, ठीक है। ऐसे एक बार क्या हुआ था, मैगडी ना, मैगडी के अंदर नैपकिन नहीं थे उनके पास, जो टिश्यू पेपर होते हैं वो नहीं थे। तो फिर किसी का एक लड़की ने केस कर दिया उसके ऊपर, कहा कि मेरे को टिश्यू पेपर नहीं दिए इन्होंने, टिश्यू पेपर है ही नहीं कंपनी के पास। उस लड़की को 15 लाख रुपए दिए मैगडी वालों ने। कितने लाख? 15 लाख। किस लिए? क्योंकि उसने केस कर दिया था। मैगडी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है। तो जैसे मैं भी बहुत बार करता हूँ, अंकल चिप्स खाता हूँ मैं बहुत बार, अगर आप कभी अंकल चिप्स का पैकेट लोगे, वैसे मेरा टेस्टी लगता है मुझे, उसमें कभी कभी ना जले हुए चिप्स निकलते हैं, ब्लैक ब्लैक, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। आपको कुछ नहीं करना, उसकी फोटो क्लिक करो, ब्लैक चिप्स की पैकेट में डाल के फोटो चिप उसकी फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। उसके पीछे एक नंबर और एक मेल आईडी दी होती है, मेल आईडी पे मेल कर दो फोटो के साथ, ओके। एंड थोड़ी बहुत इंग्लिश में लिख सको तो इंग्लिश में लिख दो, दिस पैकेट आई ब्रॉट फ्रॉम दिस शॉप, ये वो जो भी आपको लिखना है, ठीक है। कब खरीदा, कितनी बजे खरीदा, थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ेगी। एंड उनको बोलो मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पता है मैं कितनी बार कर चुका हूँ, अंकल चिप्स की कंपनी की तरफ से मुझे एक डब्बा, मतलब कार्टून नहीं होता, 10-10 पैकेट अंकल चिप्स देके जाते हैं, और वो ये और बोल के आते हैं, प्लीज सर आप कोर्ट में केस मत करना। मैंने कहा चलो चलो ठीक है, देखूंगा, ठीक है। मैंने पता नहीं कितनी जगह का रखा, लक्स साबुन आती है, लक्स, तो लक्स साबुन के अंदर एक बार क्या था, पता नहीं क्या चीज थी, पत्थर था उसके अंदर ही था, अब मुझे नहीं पता। तो स्क्रीन पे मैं जैसे ही लगा रहा ना, तो पहले मेरी मदर के ऐसे ना एक लाइन चल गई पत्थर की, एकदम क्रॉस होके। फिर जब मैं लगा रहा, मैंने सच में देखा नुकीली चीज थी कुछ। मैंने फोटो ली, लक्स वालों को मैंने कॉल किया, मेल डाला। 2 दिन बाद लक्स वाले की तरफ से एक आदमी आया, उसने पूरा एक मतलब सूट वूट पहन के आदमी आया, उसने चेक किया, ये उसने कहा हाँ कुछ तो है। मैंने कहा हमारी स्कीम फट रही है, हम कंज्यूमर कोर्ट में केस करेंगे, हमें नहीं पता, सीधी बात, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी कुछ भी। तो ये वो बोलने लगे, वो फिर कहा कि सर मैं बात करता हूँ, ये वो। तो फिर एक दिन बाद वापस कॉल आया, उनके बड़े जो ऑफिसर थे, फिर उन्होंने हमें समझाया, और लक्स की पूरी किट दे के गए हमें, पूरी किट, सारी प्रकार की साबुन, सारे प्रकार के शैम्पू, सारे प्रकार के जो भी लक्स के प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर आप तो बड़े मजे ले रहे हो ऐसे, है ना? मजे की बात नहीं है। आप लोग जब बड़े होगे ना तब पढ़ोगे, देखना उसको कंज्यूमर राइट्स होते क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं 9th 10th में। अगर बढ़िया टीचर मिल गया ना आपको, तो बढ़िया चीजें पढ़ा देगा, अदरवाइज आप लोगों की किस्मत फिर, ठीक है। ये भी तो होता है ना, कभी कभी टीचर ना कुछ चीजें बताते ही नहीं है स्कूल में, नहीं बताते ना स्कूल वाले, इतनी चीजें कहाँ बताते हैं, कुछ बताते ही नहीं, बस सिलेबस है, पढ़ लो लिख लो घर चले जाओ, पढ़ लो लिख लो होमवर्क कर लो घर चले जाओ। अरे कुछ समझाओ, कुछ दिखाओ, हमें घुमाने ले जाओ, तब मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो पता लगा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे क्या होता है, मतलब हमारे अधिकार है ये, हमें कोई मना नहीं कर सकता, राइट। अब जैसे आप लोगों ने विशाल मेगा मार्ट नाम सुना है किसी ने?
एनीवन? विशाल मेगा मार्ट सुना होगा, सबके आसपास खुले होगा, बड़ा बड़ा सा, है ना। तो उसमें एक बार मैं काउंटर के ऊपर अपना कुछ सामान वो करा रहा था, बिलिंग। तो उसमें एक है ना वाइपर लेके आया था मैं। वाइपर थर्ड फ्लोर में सबसे एंड में था। उन्होंने कहा सर इसके ऊपर टैग नहीं रखा लगा हुआ, आप ना दूसरा वाइपर लाओ। मैंने कहा भाई मैं क्यों लाऊं, ये बता पहले वाइपर, ये गलती किसकी, टैग नहीं लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा इतनी दूर ऊपर वहां से लेने वेने ये हो। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मैं केस करने वाला हूँ, मेरा इतना टाइम, इतनी देर तो मैं लाइन में लगा हुआ, इतनी देर ये। उन्होंने फिर कहा सर माथा पची मत करो, वाइपर ले जाओ आप, ठीक है, फ्री में ले जाओ, जो है जितना देना दे दो, नहीं देना मत दो। तो आप लोग बोलो, चुप मत रहा करो, ठीक है। दुकान वालों के पास जाते हो, दुकान वाले अंकल वंकल मना कर देते ना कभी, हम नहीं ले रहे, आपकी मम्मी ने पैकेट खोल दिया, मम्मी दाल चेक करती है, दाल के अंदर कीड़े थे, तो आप उस कंपनी पे केस किया करो, ठीक है, और दुकान वाले को डांट के आया करो। आई समझ में? तो पढ़ोगे तब पता लगेगी बातें, पढ़ते हो नहीं कुछ। चलो आगे चलते हैं, ये क्या आगे क्यों नहीं जा रहा, ओहो, और कर लो बातें। चलिए अब आ गए हैं हमारे मार्च के अगले दिन, नेशनल वैक्सीनेशन डे, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मत करो। 20 मार्च के आइए, हैप्पीनेस, अरे हम तो हैप्पी है, क्यों कर रहे हो, मैं हैप्पी। 21 मार्च बिल्कुल भी नहीं करना। 22 मार्च 100% करना है, 23 मार्च करना है, 24 मार्च करना है, 27 मार्च नहीं करना, बस 3 और लिख लो जल्दी से। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, भाई इस पे स्टार मार्क लगा लो, पेपर में बहुत आता है ये। मीटियोलॉजिकल डे, ये क्या होता है, मौसम के बारे में, जैसे मौसम के बारे, आज हमें मौसम विभाग बताता है ना, घर से बाहर मत निकलो, लू चलने वाली है, बारिश आने वाली है, जो भी होने वाला है, ये मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वर्ल्ड का। और 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे, क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस, अभी पढ़ के आए हो तुम लोग सभी, टीबी बीमारी बताई थी ना मैंने, टीबी, ज्यादा खांसी आती है, खांसी के साथ ब्लड आने लग जाता है, ये वही है। ओके। कनीषा, हाय कनीषा। कनीषा इतनी डेकोरेशन कैसे हो रखी है आपके घर में, बर्थडे है, शादी है, क्या है? बर्थडे किसका? अच्छा तुम्हारे भाई का, हैप्पी बर्थडे। मेरे को केक भिजवा देना, ठीक है, मैं एड्रेस बता दूंगा अपना। वाह, बर्थडे पे इतनी अच्छी डेकोरेशन, ये डेकोरेशन की किसने वैसे, किसका आइडिया था? कनिष्ठा ये किसका आइडिया था? मम्मा का? बहुत अच्छी डेकोरेशन लग रही है भाई। मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे घर पे भी आ जाना डेकोरेशन करने, ठीक है, भाई को लेके आना अपने। चलो भाई आगे चलते हैं, हो गया ना। ये आ गए हैं अब हम लोग अप्रैल में, राइट। अप्रैल में कौन कौन से हैं? अप्रैल में 1 अप्रैल नहीं करना। 1 अप्रैल वैसे हम सबको पता है अप्रैल फूल, है ना, स्कूल में हम फ्रेंड्स को, घर में, हर जगह अप्रैल फूल बनाते हैं, राइट। चलिए नहीं करना। ये करना है 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। समझ लो पहले क्या होता है ऑटिज्म का, मतलब ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ, मतलब एक हाइट में तो बढ़ रहे हैं बट उनका मेंटली विकास नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे 16 साल का बच्चा है, वो बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह रहता है, ऐसे अलग अलग रहता है बिल्कुल, ठीक है, मतलब पागल नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा बहुत मतलब चीजों को जल्दी कैच नहीं कर पाता, मतलब उसका दिमाग थोड़ा कम चलता है बहुत ज्यादा, ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ओके। 4 अप्रैल हमें नहीं करना है, 5 अप्रैल भी नहीं करना है, 7 अप्रैल मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 अप्रैल मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, 11 अप्रैल नहीं करना, एंड 13 अप्रैल करना है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर एक हत्याकांड हुआ था, है ना, नरसंहार हुआ था, तो वो आपको पता होना चाहिए। ओके। तो ये आपको लिखना है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। हाँ जी, माइक टेस्टिंग 1 2 3 पायलट, कैसे हो आप?
पायलट साहब अनिरुद्ध सिंह, प्रिंस डोले, वर्णिका पढ़ाई कर लो, लिख ही नहीं रही। देखो, सबसे सिंसियर बच्ची है इस क्लास की मधुस्मिता, है ना। जब देखो लिखती रहती है, याद करती रहती है। याद करती हूँ मधुस्मिता, सुन लूं, किसी दिन सुन लूं। ओके। शिवांश, आयुष, क्या डाउट है तुम लोगों को? आयुष शुक्ला, शिवांश शुक्ला, तगड़े वाला डाउट है या ऐसे ही है? इतने तो बच्चों ने हैंड रेज कर रखा, किस किस के डाउट लूं मैं? यस शिवांश, पूछो क्या डाउट है, माइक ऑन करो अपना, पूछो। शिवांश अब ऐसे थोड़ी होता है, बार बार हैंड रेज, हैंड डाउन, हैंड रेज, हैंड डाउन। अरे आजकल काव्यांशी कहाँ गई भाई? काव्यांशी से तो बात किए हुए मुझे ऐसा लग रहा है कोई 2-3 साल हो गए हैं। काव्यांशी राठौड़, केम छो? काव्यांशी आप हैंड रेज कर लो आज पे, इस बात पे आज तो बात हो ही जाएगी कुछ। काव्यांशी कैसी हो आप? वेल क्या? वेल अच्छा वेल। अरे काव्यांशी इंग्लिश मत बोलो, गुजराती में बात करो ना, तुम्हारी भाषा वही अच्छी लगती है। हाँ केम छो काव्यांशी? मजामा सर। मजा में। तुम्हें पूरी गुजराती आती है, पूरी पूरी? नहीं नहीं सर, झूठी। अच्छा। पूरी तो सर मम्मी को आती है, मुझे पूरी नहीं आती। अच्छा काव्यांशी, जेठालाल तुम्हारे यहीं रहता है क्या? मुंबई। मुंबई रहता है जेठालाल? तो दया बहन, वो तो यहीं रहती होगी। नहीं सर, सब मुंबई। सब मुंबई रहते हैं। अच्छा काव्यांशी, अभी मैं सूरत आया था पता आपको, 10 दिन के लिए। तो मैंने वहां पे एक चीज देखी, सब आदमी अपनी औरत को बहन बोलते हैं, दया बहन, ललिता बहन। अभी सब आदमी को बोला जाता है भाई, जिग्नेश भाई, रजत भाई। मेरे को रजत भाई बोलने में, रजत भाई, उनका ये कौन सा भाई? किसी का भाई भाई नहीं हूँ। तो तुम्हारी भाषा वहां की काफी अच्छी लगी मुझे ना। मैंने थेपला और पता नहीं क्या क्या खाया, ईदड़ा गीदड़ा, पता नहीं क्या क्या चीजें खाने को मिली वहां पे। चलिए भाई, तो 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, स्टार मार्क। ओके, ये हमें नहीं करना। 24 अप्रैल जरूर करना है, पंचायती डे। 25 अप्रैल मलेरिया डे। 26 नहीं करना, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं करना। बस बाकी के अप्रैल के डे लिखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे। अयांश सिंह, अयांश, हाउ आर यू? कैसे हो आप? बढ़िया। याद कर रहे हो साथ साथ? चलिए गुड। आरुषि झा, आज सुनाओगी तुम मुझे, ठीक है आरुषि? आज मैं सुनूंगा कुछ कुछ। याद हो गई, ये साथ साथ याद करने ना। आर्यवीर कंवर, आपका मुझे फेस नहीं दिखाई दे रहा आर्यवीर, थोड़ा सा फेस दिखाओ। हाँ अब सही है। बाकी बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे भाई। हेमंग, नाइस टी शर्ट, काफी अच्छी टी शर्ट लग रही है आपकी। अच्छा भाई, किसी ने हैंड रेज किया जिनका नाम है वैभव सती। वैभव पूछ लूं, क्या डाउट है तुमसे? चलो वैभव, माइक ऑन आपका, कर लो। क्या क्या क्या? वैभव, माइक ऑफ कर दिया फिर से? ऐसे थोड़ी होता है। माइक ऑन करो वैभव फिर से। वैभव आपकी वॉइस ही नहीं आ रही, आप चेक कीजिए अपनी साइड से, कुछ नेटवर्क इशू चल रहा हो शायद।
ओके, तो ओहो, आज तक की सबसे सुंदर टी शर्ट। ये बच्चा अपनी टी शर्ट मुझे जानबूझ के दिखा रहा है ना। अव्यांश थोड़ा सही बैठ जाओ, वापस ऐसे ऐसे कर लो, थोड़ी ऐसे ऐसे। अव्यांश आपकी टी शर्ट पे कृष्ण जी है? कहाँ से लाए ऐसी टी शर्ट? मम्मी लेके आई? हाँ, मम्मी से ही पूछ रहे हो। द्वारका? ओके, द्वारका तो मैं भी गया था, मुझे तो नहीं मिली ऐसी टी शर्ट। अयांश, तुम्हारा मेरा साइज एक ही है, मैं पहन लूंगा तुम्हारी वाली, ठीक है? पार्सल कर देना मेरे को। चलिए, तो ये हो गया हमारा, अप्रैल के डे खत्म हो गए हैं। देखिए अभी भी बहुत सारे डे रह गए हैं, ठीक है? टाइम हो गया है, मुझे घर जाना है, भूख लगी है। अभी मैसेज आया है मम्मी का कि कब आ रहा है, मैंने कहा मम्मी आ रहा हूँ बस। मम्मी ने कहा जल्दी आ, पाव भाजी बनी है। मैंने कहा ठीक है, जस्ट आया। ओके, तो मेरा पाव भाजी खाने का टाइम हो गया है, एंड मेरा घर यहाँ से दूर है, मुझे दूर जाना पड़ेगा भाई। तो चलिए बाय बाय सभी बच्चों को। जो अप्रैल तक के मैंने डे करवाए हैं, सभी बच्चे याद कर लेना। ओके, और अगली क्लास में मिलते हैं हम। डन? चलिए बाय बाय एवरीवन।